पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्र आत्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहु अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, मुद्रक। ये देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की। और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बता, या कोई भक्ति है? तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया। बड़े हुए थे, अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اب اس کے 307 پرشٹ پر سے پڑھتے ہیں۔ ہجرت کا 10واں سال تھا، پیارے نبی حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ بہادر ساتھیوں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، اس لیے کہ یہ حج آپ کی آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ، کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا۔ اب یہاں دیکھا، یہ 307 پر ہی پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپ کیسے رہیں۔ پھر یہاں بتایا ہے، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ٹھیک، اب یہاں جاتے ہیں۔ اب 308 پہ پڑھے، آپ نا 309 پڑھ رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 مہینے سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد جی پر بیماری کا حملہ ہوا، اور وہ بھی اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ رات کا سمے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور گھر سے باہر آئے اور مسلمانوں کے قبرستان کی طرف چلے۔ وہاں پہنچے تو فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد جی نے ان کے لیے نجات کی دعا کی۔ اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ یعنی حضرت محمد بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو قبرستان کی زیارت کا خیال آیا۔ قبرستان جانے پر یہ احسان بھی شامل تھا کہ اب آپ کے جانے کے دن قریب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیم تھا کہ ایک ایک دن پرتیک بی بی کے یہاں ٹھہرتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ کے اس نیم میں فرق نہیں آیا۔ باری باری آپ ہر بی بی کے یہاں جاتے رہے۔ 5 دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت محمد جی کے 11 پتنیاں تھیں، اسی میں ورنن ہے، سمیانے پر دکھائیں گے۔ اب 310 پر پڑھیں گے۔ کمزوری بہت زیادہ تھی، بے سہارا چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب ممکن نہ تھا۔ حضرت علی رجسٹر اور حضرت عباس آپ کو سہارا دے کر بڑی پریشانیوں سے حضرت عائشہ کے یہاں لائے۔ سر درد کی زیادتی کے کارن آپ کے سر میں رومال بھی باندھا گیا۔ مسلمان اداس تھے، بے چین اور بے قرار تھے، کیونکہ ان کا پیارا بیماری کے بستر پر تھا اور بیماری ہر اکثر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح بیمار نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ اور بھی زیادہ نراش اور فکر مند تھے۔ اب ہم 310 پڑھ کے 311 پڑھ رہے ہیں پرشٹ۔ جیونی حضرت محمد، پیارے نبی کی حالت گرتی گئی، بخار کبھی گھٹ جاتا کبھی بڑھ جاتا۔ جب تک پیروں میں دم رہا اور چلنے پھرنے کی طاقت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے رہے اور مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ ہے مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نماز ہو چکی؟ ساتھیوں نے کہا، بس آپ کی انتظار ہے۔ آپ نے برتن میں پانی بھروایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا
तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर आपका इंतजार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतजार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज़ बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे। 312 पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ, यानी कुछ राहत मिली। फिर आप हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया, मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा, इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे अशरफियाँ क्या हुई? हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हजरत मोहम्मद ने वे अशरफियाँ मंगवाई और हजरत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया, अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई, यह उसके पास ही रखी रह गई, तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा? फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमजोरी भी बहुत ज़्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर अक्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद ब खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु के होठ हिले और कानों में यह आवाज आई। 315 पे, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी।